दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और देखेंगे कौन से हम 10 वर्ड, नए 10 वर्ड इसमें कवर करने वाले हैं। देर न करते हुए देखते हैं इन वर्डों की ओर। आज हम ये 10 वर्ड कवर करेंगे अपनी वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑनररी। क्या है भाई ऑनररी, क्या होता है उसको समझते हैं। ऑनररी एक हिंदी में बात करें तो अवेतनिक, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी पोस्ट को संभालने के लिए कोई सैलरी नहीं लेता होगा केवल, और उसको वो पोस्ट दे भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी या तो पब्लिक अचीवमेंट्स की वजह से, उसके टैलेंट्स की वजह से, या फिर उसने कोई भी जो उपलब्धि हासिल की है उसकी वजह से उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अवेतनिक बोलेंगे। या फिर अगर बात करें वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो बिना किसी वेतन के किसी पद को संभाले, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनररी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है हमारा हाइब्रो। हाइब्रो क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कल्चरल या फिर इंटेलेक्चुअल समझता हो, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझता हो अपने आप को, इसीलिए हम उसको घमंडी किस्म का इंसान भी बोल देते हैं। क्या? किसी समाज में रहते हुए वो अपने आप को ज़्यादा क्या समझ रहा है? कल्चरल मीन्स ज़्यादा ही सांस्कृतिक अपने आप को समझता है वो, और अपने आप को ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी वो समझता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। मीन्स इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरली वो अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर समझता है दूसरों के प्रति। क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे हाइब्रो। तीसरे वर्ड की बात कर लेते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होगा? हाइपोकॉन्ड्रियक एक ऐसी स्टेट होती है जो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जब व्यक्ति अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा एंजियस हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि हाँ, जब वो किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसी बीमारी को लेकर वो बार बार सोचता रहे, अपने आप को बिल्कुल ही तनावपूर्ण बना ले, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलेंगे रोग भ्रमी, या फिर हु इज ओवर एंजियस अबाउट हिज इलनेस, जो अपनी बीमारी पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट, मीन्स मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक ही इसको क्यों कहा गया है आइकोनोक्लास्ट को? आइकन मीन्स मूर्ति और क्लास्ट मीन्स ब्रेकर। भाई देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आइकोनिकली किसी ट्रेडिशन को या इमेज को ब्रेक करे, जिससे कि उसकी मान्यताओं को ठेस पहुंचे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आइकोनोक्लास्ट कहेंगे, मीन्स मूर्ति भंजक कहेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी रिसेंटली 2022 में क्या हुआ, एक 10 सेकंड की वीडियो थी, एक छोटी सी क्लिप थी, जिसके अंदर हमारे फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने एक 10 सेकंड का ऐसा एक्ट किया जिसके अंदर देखिए उन्होंने क्या किया, दो जो कोक की बोटल्स उनकी मेज पर रखी हुई थी, उनकी टेबल पर रखी हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पर वो कोई स्पीच वगैरह या उनका इंटरव्यू कुछ भी चल रहा हो, उसमें उन्होंने वो कोक की बोतल्स को साइड में रखा और उन बोतल्स को रिप्लेस कर दिया किससे? वाटर बोतल से, जिससे कि एक मैसेज गया लोगों के पास कि उन कोक की बोतल से अच्छा है क्या? वाटर। मीन्स उस कोक से अच्छा क्या है? वाटर है, ऐसा मैसेज गया लोगों के ऊपर। तो जिससे कि उस कोक कंपनी पे एक इफेक्ट आया। क्या आया? ऐसा इफेक्ट आया कि उनकी उस साल की जो टर्नओवर था उसमें 4400 करोड़ की कमी आई। मीन्स इतना उनको नुकसान हुआ, और इस भारी भरकम नुकसान किसकी वजह से हुआ? एक 10 सेकंड की शॉर्ट वीडियो क्लिप से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वो एक जो एक्ट था वो एक आइकोनिकली ब्रेक, मीन्स आइकोनोक्लास्ट की तरह एक एक्ट था, जिससे कि उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि किसी ट्रेडिशन या किसी कंपनी की जो मान्यताएं हैं उसको क्या हुआ? ठेस पहुंची। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रिलीजियसली, पॉलिटिकली मीन्स धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाए, ना केवल बोलकर बल्कि आइकोनिकली किसी चीज को ब्रेक कर दे। जैसे कि हमारे भारत में कई ऐसे भारी मुल्क व्यक्ति आए हैं जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़ा है, तो हमारे लिए वो क्या होंगे? वही हमारे लिए होंगे आइकोनोक्लास्ट, मीन्स मूर्ति भंजक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
इलिटरेट। भाई देखिए इलिटरेट, मैं खुद नहीं कहूँगा कि कोई भी हमारे भारत का वासी इलिटरेट रहे, मीन्स अशिक्षित रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा हर एक व्यक्ति का एक तो अधिकार है, दूसरा हर एक व्यक्ति जब तक पढ़ेगा नहीं उसको समाज में हो रहे कोई भी कार्य समझ में नहीं आएंगे। मेनली अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि शिक्षा ही हम में ऐसी समझ को उत्पन्न करती है जिससे कि हमें किसी भी काम को करने की समझ आए। तो हमें इलिटरेट नहीं रहना है, मीन्स द पर्सन हु डज नॉट रीड और राइट, मीन्स कोई व्यक्ति जो पढ़ और लिख ना पाए ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? इलिटरेट बोलेंगे, मीन्स अशिक्षित। क्लियर है? चलिए, और इसी का ही अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसके अंदर से हम केवल आई और एल को हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा? लिटरेट बन जाएगा, लिटरेट। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? शिक्षित। शिक्षित। सो हम सभी को क्या बनना है? शिक्षित बनना है, इलिटरेट नहीं रहना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज जिसको भेदा ही ना जा सके। जैसे कि भाई देखिए बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको जो कि इम्प्रेग्नेबल होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें, आपने कभी पढ़ा होगा कि 500 BCE जहाँ पर हम बात करते थे अपने 16 महाजनपद की, जो हमारे भारत का इतिहास रहा है अब से करीब 2500 साल पहले का। सो उन 16 महाजनपद में जैसे कि हम मगध की बात करें तो मगध की जो चारों ओर किलेबंदी हुआ करती थी वो किस तरीके की थी? वो इम्प्रेग्नेबल थी, जिसको भेदा ही नहीं जा सकता था दुश्मनों के द्वारा। सो हम कह सकते हैं इम्प्रेग्नेबल मीन्स क्या होगा? एक ऐसी चीज जिसको भेदा ना जा सके, या द थिंग विच इज नॉट एंटर्ड बाय फोर्स। क्लियर है? द कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, वही क्या हो जाएगी? इम्प्रेग्नेबल हो जाएगी। जिसके अंदर जबरन घुसा ना जा सके, जाया ना जा सके, वो हो जाएगा हमारा इम्प्रेग्नेबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं, इम्पोस्टर। भाई देखिए इम्पोस्टर एक ऐसा ढोंगी व्यक्ति जो खुद है नहीं लेकिन दिखावा करे वैसा होने का, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर बोलेंगे। जैसे कि देखिए पाखंडी बोल दें, ढोंगी बोल दें, या फिर द पर्सन हु प्रिटेंड्स व्हाट ही इज नॉट, मीन्स वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो वो नहीं है लेकिन वो दिखावा करता है वैसा होने का, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर बोलेंगे। और इम्पोस्टर पाखंडी या फिर जो वो नहीं है वो वैसा आप पे प्रिटेंड कर रहा है, आपको दिखा रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या? इम्पोस्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हार ही ना माने, जो कभी थके ही ना, लगातार चलता ही रहे, परिश्रम करता ही रहे, एफर्ट लेस है वो, क्या सॉरी एफर्ट पे एफर्ट वो अपने करता ही रहता है, वो कभी भी थकता नहीं है, हार नहीं मानता है। सो एक ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु डज नॉट फील टायर, मीन्स जो कभी हार ना माने, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिफेटिगेबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इटिनरेंट। भाई देखिए इटिनरेंट क्या होगा? भ्रमणकारी, जो प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है, इधर से यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ऐसे आपकी गली मोहल्ले में भी कुछ व्यक्ति जैसे कि कुछ छोटा मोटा सामान बेचने ही आते हों, वो भी क्या करते हैं बेचारे? वो कभी इधर कभी उधर घूमते ही रहते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बार बार लगातार या दिन प्रतिदिन या साप्ताहिक या मासिक जर्नी करता रहता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? भ्रमणकारी बोल सकते हैं। मीन्स द पर्सन, क्या? अ पर्सन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? भ्रमणकारी या फिर इटिनरेंट। अब देखिए इसके कुछ सिनोनिम भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बात की ही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस घूमे, जैसे आपके गली कूचे में आते रहते हैं वो से व्यक्ति छोटा मोटा सामान बेचने के लिए, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स और भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें होबो, ये भी क्या होगा? एक इसका सिनोनिम होगा। अगर हम बात करें ट्रैम्प, ये भी क्या होगा? एक इसका सिनोनिम होगा। अगर हम इसकी एक बात करें वैगाबॉन्ड, तो भी क्या होगा? एक इसका सिनोनिम होगा।
यस, या अगर हम बात करें एक वैग्रेंट, तो भी क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सिमिलर हैं, इससे मिलते जुलते ही हैं। क्लियर है? चलिए तो लास्ट वर्ड पे चलते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। ओके, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा ही ना अदा कर पाए समय पर, जो उसने लिया है, और उसी वजह से वो क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। ओके, और फिर वो किस ओर चला जाता है, इंसॉल्वेंसी की ओर चला जाता है, और वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। और इसी का ही एक सिनोनिम भी हमारे पास क्या है, इसी का ही एक सिनोनिम है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट की बात हमने अपने पिछली वीडियोस में भी कर रखी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। क्लियर है? यहीं से इंसॉल्वेंसी बनता है और यहीं से ही बैंकक्रप्सी बनता है। सॉरी, क्लियर है? सो क्या होगा, इंसॉल्वेंट दिवालिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा ना दे पाए। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम अपना एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स की वीडियोस भी अपलोड किया करेंगे। और तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक वो सारी चीज़ें जानेंगे, जो एक बिगिनर से लेकर एक बिल्कुल जो सुपीरियर या फिर बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है मैथमेटिक्स में, वो बनने के लिए। क्लियर है? तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे इसी चैनल के फीचर में एक चैनल है व्हील एकेडमी मैथमेटिक्स, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। क्लियर? चलिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।